अपनी दमदार है, करवा चौथ का व्रत वो रखती है अपनी पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है। बोले भाई साहब मैं जिसे भूलना चाहता हूँ उसका नाम भूल गए। और देश के समस्त उन फर्जी नेताओं को प्रणाम करता हूँ जो देश के ना जाने किन किन स्थानों में बैठकर घोटाला कर रहे हैं। भाई साहब भगवान कसम पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं आपसे निवेदन कर लूं, ज्यादा देखकर रक्तपान नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में रहूंगा फिर बैठ जाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश 3 चीजों से चल रहा सा। एक तो फर्जीवाड़े से, हाँ। दूसरा जुगाड़ से, हाँ। और तीसरा दिक्कत से। हाँ। मतलब फर्जीवाड़ा करो, जुगाड़ लगाओ, फिर भी दिक्कत खत्म नहीं हो। पूरा देश ऐसे चल रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पूरा देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब आदमी हंसता फर्जी तरीके से, मुस्कुराता फर्जी तरीके से, बातें करता फर्जी तरीके से, देखता फर्जी तरीके से, दिखाता फर्जी तरीके से, समझता फर्जी तरीके से, समझाता फर्जी तरीके से, यही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। और भगवान कसम पूरे देश में लपक के फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं 4 पंक्तियां आपके पीछे पढ़ना चाह रहा हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि रिश्तेदारी में फर्जीपन पाया जाता है, दोस्ती में फर्जीपन आ जाता है। अरे हंसी भी लोग फर्जी हंसते हैं, दिल में रखते और आस्तीन से डसते हैं, दिल में रखते और आस्तीन से डसते हैं। अरे हंसने का अंदाज फर्जी हो जाता है, आंखों का प्यार फर्जी हो जाता है, और जो कहते हैं कि जान दे देंगे तुम्हारे लिए, उनका जान देने का अंदाज फर्जी हो जाता है। लेकिन साहब सच्चाई कहां से लाए? कहां से लाए सच्चाई को जाने वो इंसान? कहां से लाए सत्यता की हो जिसको पहचान? और कहां से लाए मानवता पर जो दे दे अपनी जान? क्योंकि दोनों लपक के फर्जी है, चेहरा और मुस्कान। वाह 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 दीपक यार, पूरे देश में यही चल रहा है भाई साहब। और देखो वो बैठा था वो भाई, क्या मतलब खूब मजे दे रहा था। और यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया लोग हैं भाई, यहाँ के अलावा कहीं मैंने ऐसे लोग देखे ही नहीं। इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया सोते हैं, बता नहीं सकते हैं भाई साहब। और किसी को कुछ भी नहीं आ रहा भाई साहब। मतलब रिश्तेदारों को रिश्तेदारी नहीं करना नहीं आ रही, नेताओं को नेतागिरी करना नहीं आ रहा। तब पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। नेताओं को राजनीति करना नहीं आ रहा, उद्योगपति को उद्योग करना नहीं आ रहा, दुकानदार को दुकान चलाना नहीं आ रहा, भक्तों को भक्ति करना नहीं आ रहा, आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाना नहीं आ रहा है, लोगों को भारत माता की जय बोलना नहीं आ रहा, रिश्तेदार को रिश्तेदारी निभाना नहीं आ रहा, प्रेमी को प्रेम करना नहीं आ रहा, क्रिकेटों को बैटिंग करना नहीं आ रहा है, लोगों को सेटिंग करना नहीं आ रहा है, लड़कों को चेटिंग करना नहीं आ रहा है, कुंवारों कुंवरता रहना नहीं आ रहा है। भगवान कसम पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। और एक बात बताओ, तुम लोग भी जितने बैठो सब फर्जी हो, नहीं एक भी ओरिजिनल नहीं हो। भगवान कसम नहीं, मैं जब से देख रहा हूं एक ने भी ओरिजिनल ताली नहीं बजाई, सब पिटर पिटर करके बजा रहे। मेरा मानना है अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, अपना काम ईमानदारी से करें, जरूर नहीं कहां ताली बजाई जा दिखे बजाओ, पर भगवान कसम बजाओ। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ भाई साहब, कुछ भी काम नहीं चल रहा देश में, जो चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। आप लोग जितने बैठे सब मेहनती लोग हैं भाई साहब, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। मुकेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, राजेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग सब मेहनती हो गए नहीं, ये बताओ? सब लोग मेहनत करने वाले, खून पसीना बहाने वाले लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं भाई साहब, दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। और इसका हमने परिणाम निकाल के दिया कि भगवान कसम 125 करोड़ हो गए। ये चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। ये जितने भी लोग इधर उधर खड़े, निवेदन करना चाहता हूँ सब लोग बैठ जाओ। ये कभी लोग कहते हैं ज्यादा देर खड़े रहने में पैर भारी हो जाते हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ भगवान कसम जितने भी लोग खड़े भाई साहब, दीपक भाई साहब से निवेदन करता हूँ जितने भी लोग खड़े सबको सुबह डॉक्टरी परीक्षण कराया जाए। वो खुद स्वास्थ्य विभाग की, उसमें ये पता चले कौन कौन लोग पैर भारी। भगवान कसम सबका गर्भवती पेंशन योजना में नाम लिखवा दिया जाए। बढ़िया मतलब शासन की योजना, उसका लाभ उठाओ और जुगाड़ लगाओ। बिना जुगाड़ के कोई काम नहीं चल रहा भगवान कसम भाई साहब, पूरा देश जुगाड़ से चल रहा है। मतलब एक लड़का चलेगा भगवान कसम निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। बोले पर्स में फोटो किसकी रखता है? बोले नरेंद्र मोदी की। बोले यही रुकी हुई है कृपा। फिर किसके रखे? अनुज जलोटा की। वो भगवान कसम 27 साल की लड़की से शादी कर ली अनुज जलोटा ने। वो मेरे गांव में भगवान कसम अनुज जलोटा को देखने के बाद में 8-10 मतलब बुजुर्ग लोग जाके हारमोनियम खरीद लाए और हारमोनियम बजा रहे हो भयंकर तरीके से और भक्ति कर रहे हैं। एक रोज मैं पूछ गया, मैंने ज्यादा समझ में आया, पूरी जिंदगी आपने मतलब भक्ति करी नहीं और अब करने की आवश्यकता क्या लग गई? बोले बेटा बात आवश्यकता की नहीं है, बात एक हो सकता है भजन गाते गाते कहीं की अच्छी सी गजल आ जाए। नहीं देर से समझ में आया, देर से बजाओ, अपन कहीं नहीं जा रहे। नहीं आ गई समझ। ये स्थिति भाई साहब और कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब वो एक मेरा मित्र है भाई साहब, गाड़ी पर से गिर जाता है, मरता नहीं। तो मैंने कहा, मैंने क्यों तू रोज गाड़ी पर से गिर जाता, मरता नहीं, कारण क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार जताती है। वो तो कुंडली अपनी दमदार है, करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है, इसी तरह मेरे जीने की जुगाड़ लग जाती है।
जाती है। गजब कनेक्शन है, ये कनेक्शन चल रहा है भाई साहब, और कुछ भी नहीं। और ये कभी ऐसे आए जैसे बैठ नहीं आए हो, एक भी ताली नहीं बजा रहे। ये मैं समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, बजाओ। ये सारा काम नहीं चलेगा, एक लड़का भगवान का वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छा। आने वाले समय में दुष्ट आदमी है ये, देख लो आप। एक तो आया था हमारे बीच में गोपाल दुष्टर, ये दुष्टर नहीं था, दुष्ट था ये। हाँ, कभी भी हमारे पास ऐसे रखते हैं। ये इससे चल रहे और कुछ भी नहीं चल रहा। वो भगवान के साथ मुझे याद है, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चला गया निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा जी 300 रुपए किलो टमाटर हो गए, घोड़ा गाड़ी सब बिक गए, गधे सारे बिक गए, बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा तिरंगा देखा, बोले देखा, बोले पाकिस्तान ले गया, बोले नहीं ले गया, बोले तिरंगा पाकिस्तान ले जा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी और जूते भी नहीं खाएगा, जिंदगी बन जाएगी। और तिरंगे की छत्र छाया में पूरी जिंदगी जी पाएगा, वरना एक बार सर्जिकल स्ट्राइक में कुत्ते की तरह मारा जाएगा तो जन्नत दोजख तक नहीं मिल पाएगी और तेरी रूह कब्रिस्तान में भड़ी के खाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने जन्म लिया एक दिन मारा जाएगा, तेरा पाकिस्तान भी एक रोज कब्रिस्तान बन जाएगा। तो जब बचा ले अपनी जान निर्मल बाबा की मान, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। और जिस दिन गाड़ेंगे तिरंगा तेरी छाती में, उस दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं चल रहा, मैं बताऊं आपको। वो एक मेरा मित्र, उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो एक मेरा मित्र, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों तेरी शादी नहीं हो रही हो गई? बोले भाई साहब हो ही नहीं रही थी, पर हुई बड़ी जुगाड़। वे तेरे बच्चे कितने? बोले एक। कितना बड़ा? बोले 8 महीने का। मैंने क्यों शादी कितने साल हुआ? बोले 8 साल। मैंने क्यों 8 साल में एक बच्चा? बोले भाई साहब हो ही नहीं रहता, पर हुआ बड़ी जुगाड़। हाँ, बड़ी जुगाड़ लगाओ, सारा काम निपट जाते। और एक बात बताऊं, महेंद्र से जुगाड़ी आदमी बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा जुगाड़ी आदमी बता नहीं सकता। भगवान कसम फोकट में बुला लिया सारे कवियों, कितनी बड़ी बहुत कम पैसे में सारा काम निपटा लिया इस आदमी ने। और क्या 3 दिन से बिल के पीछे पड़ रहा था, भाई साहब आओ, भाई साहब आओ। मैंने कहा चल ठीक यार आ जाते, और दिया कुछ भी नहीं। हालांकि जितने देगा इसके लिए उसे मैंने पकड़ रखा है, नहीं बैठ रहा, जाना मत कहीं। ये स्थिति भाई साहब। लेकिन भाई साहब इसके बाद भी दिक्कत है, और दिक्कत 4 पंक्तियों में बता देता हूँ आपको कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। क्या बात है? दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। और तुम तो रोज ही रातों ख्वाबों में आ जाती हो, हमको तो फिर सोने में दिक्कत होती है। भाई साहब दिक्कत है। वो एक लड़का मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी एक प्रेमिका है और मुझे उसे कुछ देना है, तो बताओ क्या दूं गिफ्ट में? मैंने कहा एक काम कर, रिंग दे दे। रिंग जानते हो ना आप, सोने की रिंग, अंगूठी दे दे। बोले भाई साहब ये तो बहुत छोटी है। तो मैंने फिर एक काम कर यार, मोटरसाइकिल का टायर दे दे। जब स्कीम से सारा काम चल रहा है, हर आदमी के साथ दिक्कत चल रही है, स्थिति। ये मैं क्या बताऊं आपको। एक लड़का रो रहा था बेटा बेटा, तो मैंने कहा, मैंने क्यों तू रो क्यों रहा है? बोले भाई साहब मैं जिसे भूलना चाहता हूं उसका नाम भूल गया। हाँ, बहुत सारी दिक्कत चल रही भाई साहब, और कुछ भी नहीं। ये स्थिति में मेरे मामा के गांव गया, तो मेरे मामा के गांव जाकर मैंने देखा सारे लड़के गांव की दिक्कत में। तो मैंने कहा, मैंने क्यों भाई क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं भाई साहब, वो मेरी क्या है दिक्कत है। मैंने काहे की दिक्कत चल रही? बोले कुछ नहीं, वो धन्नो भाग गई। हर तो मैंने कहा धन्नो भाग गई, तुझे काहे की दिक्कत? तो मैंने सरपंच साहब के पास फोन लगाया, मैंने कहा सरपंच साहब ये लड़के दिक्कत में है और धन्नो भाग गई है, किसकी लड़की थी? बोले बसंती की घोड़ी थी। भाई साहब इतनी दिक्कत चल रही है, ये स्थिति है। ये देखो आशु बैठा है यहाँ पर, आशु नागर। ये काहे में ऐसा हुआ है मालूम? ये सिर्फ प्रेम में ऐसा हुआ। आदमी प्रेम में ऐसा हो जाता है, प्रेम वाला आदमी ऐसा। देखो ये मैं मतलब ना 15 साल से ऐसे ही देख रहे हो ना, तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। ये क्यों आदमी ऐसा हो रहा है? प्रेम में हो रहा है। तो प्रेम बहुत फजीते की चीज है भाई साहब, ये स्थिति है। वो मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा कि बताओ तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो? तो लड़की ने कहा कि याद करो तुम एक दिन जब तुम अपनी अम्मा के साथ हम हमारे घर के आंगन में आए थे, तब तुमने हमारे आंगन का बाकोना में रास्त्री गुट को थूक दे तो भगवान की सौगंध बाय हमने अभी तक गोबर से नहीं ली। जाकर सुनिए अपनी मोहब्बत मिट जाए। वाह वाह वाह। तो प्रेम भाई साहब क्या कर लोगे आप? वो भगवान कसम मैंने वैलेंटाइन डे रोज एक लड़के को जाते हुए देखा, बेशरम का फूल लेके जा रहे थे। तो मैंने उससे क्या, मैंने क्यों वैलेंटाइन डे और बेशरम का फूल गुलाब को नहीं ला सका? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इस महंगाई के दौर में लोग खाने को तरस रहे हैं, खाते समय रोटी गिनकर परोस रहे हैं, खाने से लेकर देखने और लगाने की सब चीजों का भाव आसमान छू रहा है। इधर भ्रष्टाचारी ने खुद को इतना गिराया कि वह जमीन छू रहा है। अरे देश के बेशर्म जिम्मेदारों ने जनता से मुंह मोड़ा है, वोट लेने तक आपके फिर कहां रिश्ता जोड़ा है। अरे भाई साहब इस महंगाई के दौर में प्राणी फूल तो फूल एक पकड़ी तक नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए बंदा वैलेंटाइन डे बेशरम के फूल से ही मना रही है। तो भगवान कसम उसने मुझे अपना दुखड़ा सुना दिया। बोले रातों की नींदों में आकर सताती थी, सपनों में आकर के खूब रुलाती थी, और एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाए थे, ऐसी मेरे रोगों में समाई थी। वो तो भाग गई जब पता चला, कम वक्त बेवकूफ बनाती थी। हाँ ये चल रहे और कुछ भी नहीं चल रहा, बताना चाह रहा था मैं आपको।
ये यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं भाई साहब, आप लोग हंस रहे हैं, हंसना चाहिए। हंसना सिर्फ मनुष्य के नसीब में। आपने कभी जानवरों को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और ना ही आपने कोई कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा। भाई साहब जिस दिन आप कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देख लें, उस दिन समझ नेता बनने की तैयारी में है। और जिस दिन नेताओं को आपस में लड़ते हुए देख ले, उस दिन समझ लेना कि देश देश देश